जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदं पते वोच्छामि समय पाहुड विडमो सुत केवली वडिदं हिल्लोलुप्तमामोहस्तमस्तो मं जयत्यध प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं वः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार चौगति दुख ते काणी 10 लक्षण महापर्व। आज उत्तम संयम का दिन। विगत दिनों से ये 10 लक्षण महापर्व क्या है? प्रतिदिन एक एक धर्म को मुख्य करके एक एक धर्म के संबंध में क्या भ्रांतियां हैं, वास्तविक वो धर्म क्या कह रहा है, वो धर्म से क्या समझना, ये दुनिया क्या समझती है, और उस जगत से हटकर हमारा जो जैन धर्म है वो इस एक एक धर्म के परिप्रेक्ष्य में क्या चिंतन प्रस्तुत करता है, इसको अपन कितने दिनों से देख रहे हैं। उसी के संबंध में आज उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म क्या है? उत्तम संयम धर्म क्या महत्व रखता है, उसके संबंध में ये जगत की मान्यता क्या है और उसका निराकरण क्या है, आज अपन देखते हैं। उससे पूर्व सबसे पहले ये उत्तम संयम धर्म जब भी 10 लक्षण में आता है तो एक विशेष चीज़ लेकर आता है। क्या? जिसको हम धूप दशमी, सुगंध दशमी भी कहते हैं। उसके संबंध में बहुत सारी चर्चा सुबह हुई थी, पूजन में भी हुई थी। तो जो सुगंध दशमी है, जो धूप दशमी है, वो क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का क्या कारण है, इसकी भी चर्चा सुबह करी थी। कि मूलतः आगम में जब हम पुराण उठा के देखें तो जितनी भी कथाएं हैं, छोटी से छोटी कथाएं, वो हम पुराण में मिलेगी, लेकिन ये सुगंध दशमी की ऐसे अलग से किसी पुराण में चर्चा नहीं मिलती। अभी जितना मेरा अध्ययन हुआ है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इन 2 पुराणों में तो पक्के रूप से नहीं है। इसके अलावा भी लेकिन और पुराण हैं, आपने तो नहीं पढ़े, उसमें भी तो हो सकती है। तो कहते हैं हाँ, आदि पुराण है, महापुराण है, लेकिन उसके जानकार जो विद्वान हैं वे भी ये कहते हैं, प्राप्त उल्लेखों से भी यही प्राप्त होता है कि इसकी कथा वैसे कहीं मिलती नहीं है, लेकिन अब ये कथा कहाँ से प्रचलन में आई, तो कहीं से तो आई होगी, परंपरा चलती ही है। और एक परंपरा जब चल जाती है फिर चल ही जाती है। जैसे एक उदाहरण दें तो पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, कौन सी वाली प्रतिमा? जिस पर सर्प हो। अब वास्तव में देखो, अरिहंत भगवान के अंतराय कर्म का नाश हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उन अरिहंत भगवान पर उपसर्ग हो सकता है क्या? और वो प्रतिमा किसकी है? अरिहंत भगवान की है। पूजने योग्य है कि नहीं? तो फिर कहते हैं कि वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है। अब कोई पूछे कि वो फिर पूजने योग्य है या नहीं है, पूजे नहीं पूजे। ऐसे एक और बाहुबली भगवान के बेले चढ़े हुए दिखती है। अरे जब वो अरिहंत अवस्था में पहुंच गए तब तो अंतराय कर्म का नाश हो गया, किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं हो रहा है, तो फिर इनको पूजे नहीं पूजे। तो इसका स्पष्टीकरण रत्नकरंड शावकाचार्य की टीका में सदासुख दास जी करते हैं।
क्या कहते हैं कि वैसे तो उनके उपसर्ग नहीं है, अतः ये जो सांप का फन बताया और ये जो बेले बताई, तो ये तो वास्तव में किसका प्रतीक है कि वो मुनि अवस्था की प्रतिमा होगी। लेकिन अब कहते हैं स्थापना दो प्रकार, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना माने क्या कि अरिहंत भगवान की स्थापना करी, उनके आकार रूप प्रतिमा में करी, उसका नाम तदाकार स्थापना। और कोई आकार नहीं है, ऐसी कोई चीज है, उसमें किसी चीज की स्थापना कर दी, उसका नाम अतदाकार स्थापना। जैसे चेस की गोटी है, ऊंट की गोटी ऊंट के आकार की होती है क्या? नहीं, लेकिन उसमें ऊंट की स्थापना कर दी, तो अतदाकार स्थापना कि उस आकार की नहीं है लेकिन उसकी स्थापना कर दी। तो वैसे ही जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं तब उसमें स्थापना की विधि होती है। अब उसमें भले ही अरिहंत भगवान के उस समय सर्प रूप अवस्था नहीं है, लेकिन वो सर्प रूप अवस्था भी कोई आकार तो है ना, तो वहाँ पर उसको अतदाकार स्थापना में लिया कि उसमें हमने अरिहंत भगवान की स्थापना की, लेकिन अरिहंत भगवान का वो सर्प वाला आकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें स्थापना हुई है, तो पूजने योग्य तो वो है। कि ऐसा नहीं कि हम पूजे ही नहीं, कि वैसे वस्तुतः देखो तो वो उपसर्ग अरिहंत अवस्था में नहीं हुआ होगा तो मुनि अवस्था में हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर भी अतदाकार रूप से स्थापना हुई है, तो वह भी पूजने योग्य है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एक परंपरा चलती है वो फिर आगे चलती ही जाती है। तो ऐसे ही ये सुगंध दशमी, धूप दशमी की कथाएं भी प्राप्त होती है, बहुत सारे इसके संबंध में मतभेद भी हैं। हम उसकी ओर न जाकर अब हम देखते हैं कि उत्तम संयम धर्म अपन से क्या कहना चाह रहा है। कि भैया उलझने में नहीं पड़ना, कि पहले जहाँ पर अपना हित दिखे वहाँ कहना। जैन धर्म कहता है कि भाई साहब जैन धर्म स्वार्थी दर्शन, क्या बोल रहा हूँ, जैन दर्शन स्वार्थी दर्शन, हम मतलबी हैं। तो कहते हैं हाँ मतलबी बनो। आद हिदम का दव्वम जदि शक्कदी परहिदम पी का दव्वम, कि पहले क्या करो, आद हिदम अपनी आत्मा का हित करो, यदि फिर हो सके तो परहिदम पी का दव्वम, पर का हित भी करो। लेकिन आद हिद परहि दादो, आद हिदम सुट्ठू का दव्वम। लेकिन जब आत्महित और परहित में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? आत्महित को चुनो। तो कहते हैं इन उलझनों में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। प्रयोजनभूत क्या चीज, ये उत्तम संयम धर्म वास्तव में है क्या, ये समझना है। हाँ हाँ, कि प्लेन में क्या बोलते हैं, पहले अपनी रक्षा करो, हर जगह स्वार्थ को ही मुख्य करा गया है। तो अब कह रहे हैं ये संयम धर्म क्या है, उत्तम संयम क्या है। तो सबसे पहले संस्कृत से बेसिक से शुरू करते हैं। तो संस्कृत में जब आप खोजने जाओगे संयम का अर्थ, तो संयम का अर्थ मिलेगा समेटना। क्या समेटना? संयमनः संयमः, कि समेटना। क्या समेटना? अपने बुद्धि को, अपनी दृष्टि को पर पदार्थ से समेट कर, पर पदार्थों से समेट कर अपनी आत्मा में लगाना, उसका नाम संयम। अब जगत में आप पूछो संयम किसका नाम, तो कहते हैं रोक टोक का नाम संयम। क्या बोला? कि जहाँ पे आपको रोका जाए, क्या रात्रि भोजन नहीं करना, छान कर पानी पीना, मध्यमास मधु नहीं करना, इसको लोग संयम कहते हैं। तो अब विचार करो कि वहां पर जिसको संयम बोल रहे हैं वो तो काय की प्रवृत्ति है। वापस से हर जगह, हर धर्म में अपनी यही भूल हो रही है। आप देखोगे कॉमन भूल यही निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि हम उसको किससे जोड़ देते हैं, या तो मन से जोड़ देंगे, या वचन से जोड़ देंगे, या काय से जोड़ देंगे। उत्तम शौच को काया की शुचिता से जोड़ दिया, उत्तम सत्य को वाणी से जोड़ दिया। हर जगह अपन मन वचन काय से जोड़ देते, लेकिन ये मन वचन काय तीनों ही शरीर के हैं। मैं तो आत्मा हूँ, इनसे भिन्न हूँ।
इसका मतलब उत्तम संयम धर्म केवल काय की प्रवृत्ति हो ऐसा नहीं। तो ये उत्तम संयम धर्म क्या? अब उससे भी बड़ा प्रश्न, ये संयम किसको होगा? कि क्रोध मान माया लोभ इन सब में तो देखा कि चौथे गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी के अभाव में हो गया, पांचवें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में हो गया, और छठे गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में निश्चय से वहां पर कहा। अब जब संयम की चर्चा चलती है तब संयम कौन से गुणस्थान में मूलतः होगा? कौन से में होगा? 5वें में। अभी देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज का एक एक चीज से देखते हैं। तो सबसे पहले जब संयम की चर्चा आई तो आगम में जब भी अपन संयम की चर्चा खोजेंगे तो मिलेगी सबसे पहले तो देश संयम और सकल संयम। देश संयम और सकल संयम, जिसी को दूसरे व्रत में देश व्रत और महाव्रत के रूप में भी कहा जाता है। महाव्रत किनको होगा? मुनिराजों के होगा। देश व्रत किनको होगा? श्रावकों के होगा, और उसमें भी 5वें गुणस्थान में होगा। अब कहा जाता है कि जब भी अपन अभी 10 लक्षण की पूजा करते हैं, पूजन में क्या आता है? सुरग नरक पशु गति में नाही, कि ये संयम कहाँ कहाँ नहीं होता? ना स्वर्ग में होता है, ना नरक में होता है, और ना पशु में होता है। अब इसमें भी ये सिर्फ व्यवहार का कथन है। अब इसमें भी एक एक को देखो कि नरक में सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नरक में सम्यक दृष्टि जीव होंगे कि नहीं होंगे? होते हैं। तो वहां पे भी चतुर्थ गुणस्थान है। अब चतुर्थ गुणस्थान में संयम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी देखते हैं, इसको प्रश्न को रखना। अब दूसरी गति में आओ। कौन सी गति? देव गति। देव गति में सम्यक तो होता है कि नहीं होता है? होता है। सर्वार्थ सिद्धि में सभी देव सम्यक दृष्टि नियम से होते हैं। उसके बाद तिर्यंच गति में आओ। तिर्यंच गति में तो 5वां गुणस्थान भी होता है। तो जब वहां 5वां गुणस्थान हो रहा है, वहां पे भी देश संयम पाया जा सकता है, तो फिर यहाँ पे किस अपेक्षा से कहा कि तीनों गतियों में संयम नहीं होता? अरे उन्हें पता नहीं था क्या कि 5वें गुणस्थान में तिर्यंच जीव जा सकते हैं? तो फिर उन्होंने कैसे लिख दिया? तो कहते हैं उसके पीछे उनका मंतव्य समझो। क्या? कि निश्चय संयम, पूर्ण संयम कब हो रहा है? पूर्ण संयम तो 10वें गुणस्थान में होता है, यथा क्या चारित्र में होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संयम की कंडीशन है सारी कषायों का अभाव होना चाहिए। सारी कषाय का अभाव 10वें गुणस्थान में होता है। अब लेकिन सकल संयम व्रत महाव्रत का धारण 6ठे गुणस्थान में होगा। तो कहा कि निश्चय से संयम 10वें गुणस्थान नहीं तो 6ठवें गुणस्थान तक तो हो ही जाए। अब उसमें भी 6वें 7वें गुणस्थान में वो महाव्रतों की पूर्णता के कारण वहां पर निश्चय संयम कहा। लेकिन 5वें गुणस्थान में देश संयम है, वहां पर केवल एक देश संयम का परिपालन हो पाता है, पूर्ण रूप से परिपालन नहीं होता पाता है। इसलिए यहाँ निश्चय संयम की अपेक्षा कहा कि तिर्यंच गति में भी संयम प्राप्त नहीं होता। अब चौथे गुणस्थान में संयम हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जब चारित्र और संयम लगभग एक ही समझ रहे क्या? कि जैसे चारित्र है, 5वें गुणस्थान में देश चारित्र होगा, 6ठे गुणस्थान में सकल चारित्र और 10वें गुणस्थान में यथाज्ञात चारित्र। लेकिन जब चौथे गुणस्थान में पूछे कि चौथे गुणस्थान में कौन सा चारित्र होता है, तो आगम में मूलतः चौथे गुणस्थान में चारित्र की संज्ञा नहीं दी कि चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं हुआ। लेकिन उसी आगम में जब हम अष्ट पाहुड़ उठा के देखते हैं तो अष्ट पाहुड़ में आचार्य देव कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या? अब इसमें भी जब कर्मों की अपेक्षा देखोगे तो 5वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय संबंधी कषाय कितनी? चारित्र मोह की कषाय कितनी? 25। उन 25 में से भी जो 4 अनंतानुबंधी है वो संबंध तो सम्यक्त्व से रखती है, और बाकी चारित्र मोह की कितनी हो गई? 21। उन 21 में से चौथे गुणस्थान में किसी का नाश नहीं हुआ, इसलिए कहा कि चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं।
5वें गुणस्थान में उसमें से 4 का नाश हो गया, इसलिए कहा 5वें में देश चारित्र हो गया। तो क्या कहा कि वहां पर केवल चारित्र संबंधी कोई प्रकृति नाश नहीं हुई 4थे गुणस्थान में, इसलिए मूलतः तो चारित्र प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वहां जो सम्यक्त्व प्रकट हुआ ना, तो उसके साथ जो कथनचित 1% भी शुद्धता प्रकट हुई, उसको कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। वैसे ही देव गति में, नरक गति में, इनमें वो 1% संयम प्रकट हुआ तो होगा ही। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अनंतानुबंधी तो गई, तो उसके अभाव में जो वीतरागता प्रकट होगी वो भी संयम ही है, लेकिन निश्चय संयम नहीं। यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो निश्चय संयम की अपेक्षा चल रही है। और देखो, अब इतने गजब की बात है कि वहां पर 16वें स्वर्ग के ऊपर सभी सर्वार्थ सिद्धि के 5 अनुत्तर विमानों के देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। अब देखना, जिसे हम संयम समझ रहे हैं, किसको संयम समझ रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना, इस काय की प्रवृत्ति को संयम समझ रहे हैं। अब देखो, संयम भी 2 प्रकार के बताए, कौन कौन से? नहीं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। पूजन में कह रहे हैं ना, पहली पंक्ति क्या है? संयम की पहली पंक्ति क्या है? काय क्षयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। क्या कह रहे हैं? कायो क्षय प्रतिपाल, ये तो प्राणी संयम कि 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव, ये तो प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय के विषयों को सीमित करना, उसका नाम इंद्रिय संयम। अभी इसको भी समझेंगे। उससे पहले क्या चर्चा चल रही थी कि 2 प्रकार के संयम का है कि इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अब आप देखो, स्वर्ग में स्पर्शन इंद्रिय का विषय होता है कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्वर्ग में, अरे सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास टाइम ही नहीं है। 33 सागर तक वो केवल एक कार्य करते हैं, तत्व चर्चा, तत्व चर्चा, तत्व चर्चा। ना पंच कल्याणक में जाने का भाव आ रहा है, ना स्वर्ग में ना भगवान के दर्शन करने का भाव आ रहा है, केवल अपने आत्मा की चर्चा करने में निरंतर मग्न रहते हैं। अब वहां पर तो उनके पास कोई स्त्री है नहीं है, और यहाँ पर जो देश संयमी शावक है उसके पर स्त्री का तो त्याग है, लेकिन स्वस्त्री का तो त्याग नहीं है। तो यहाँ पर उसके साथ स्वस्त्री का सहयोग देखा जाता है, वहां पर स्त्री का सहयोग नहीं है। फिर भी संयम कहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य में संयम है। और देखो, रसना इंद्रिय का विषय, वहां पर 33,000 वर्षों तक तो खाने का विकल्प ही नहीं आता, और जब 33,000 वर्षों बाद विकल्प भी आता है तो बिना मुंह को झूठा करे कंठ से अमृत झड़ जाता है और भूख का विकल्प शांत हो जाता है। और यहाँ पर देश संयमी शावक दिन में 2-2 बार भोजन कर रहा है, पूरा नमक वगैरह सबके साथ भोजन कर रहा है, और फिर भी क्या कह रहे हैं कि इधर संयम है उधर संयम नहीं है। अरे देवों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसे ही बाकी तीनों पे भी लगा लेना, रसना स्पर्श घ्राण चक्षु करना, इन पर भी लगा लेना कि वहां पर भी देवों में इनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर देश संयमी शावक के वो प्रवृत्ति देखी जा रही है। और फिर भी कह रहे हैं कि वो जिनके ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती उनके संयम नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि संयम का संबंध काया से नहीं है। यदि काया से होता तो फिर उनके भी इतना संयम होता। तो संयम का संबंध किससे? तो संयम का संबंध कहते हैं उत्तम संयम, ये तो आत्मा का धर्म है। आज कुंद शतक पढ़ रहे थे, कुंद शतक पढ़ रहे थे, तो बीच में संयम की भी 2 गाथाओं में चर्चा आई। बहुत अच्छी 2 गाथा का प्रत्यानुवाद था। मैं पढ़ता हूँ। दर्शन क्या लाई थी? हाँ,
दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। क्या कह रहे हैं कि ये संयम कैसा है कि इस संयम के बिना जितने भी तप करोगे सब बाल तप है, निरर्थक हैं। कितने भी उपवास कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये संयम नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? क्यों हम उपवास तो करें, संयम का नाम क्या कि इंद्रियों विषयों से प्रवृत्ति को हटाना संयम। कि हम उपवास तो कर रहे हैं कि भाई साहब हमने कुछ नहीं खाया, हमने पानी भी नहीं पिया, 4-5 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन जब भी हम चाट के ठेले के सामने से निकले तब तो भाई साहब ऐसा मुंह में पानी आता है, क्या बताएं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं तो 4 दिन अभी रुकना पड़ेगा, 4 दिन बाद देखना मैं जाके खा। भाई साहब इसका मतलब संयम नहीं है कि बाह्य में तो आप कर रहे हो, लेकिन अंतरंग में वो विषय के प्रति लोलुपता समाप्त नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है। कि एग्जाम पास करनी हो, एग्जाम पास करने के लिए आप रट के चले जाओ, आंसर लिख दो, लेकिन उससे आप साइंटिस्ट बन जाओगे? नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेशन को लर्न करना अलग बात है और वो डेफिनेशन को समझना अलग बात। तो क्या कहा, ये संयम कैसा संयम है जिसके बिना जिनराज नहीं सीजे। पूजन में पंक्ति पढ़ते हैं कि जिसके बिना जिनवर भी उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ऐसे संयम को कैसे अंगीकार करें? तो वास्तव में संयम का अर्थ क्या लेना? तो संयम कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का। पहले तो ये समझ लेना कि इसका संबंध काया के साथ नहीं है। किसके साथ है? ये मेरी आत्मा का धर्म है, आत्मा के साथ इसका संबंध है। अब 2 प्रकार के संयम का है। कौन कौन से? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम माने क्या? प्राणी संयम में 6 कायों प्रतिपाद माने क्या? 6 काय के जीवों की रक्षा करना। 6 काय कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 त्रस एक स्थावर नहीं, 5 स्थावर और 1 त्रस। स्थावर काय माने एकेंद्रिय जीव। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और त्रस में कौन कौन आ जाएंगे? द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी। तो कह रहे हैं इनकी जो रक्षा का भाव है, रक्षा का भाव नहीं, इसमें कहा इनके प्रति हिंसा का भाव न होना। ध्यान रखना, रक्षा के भाव और हिंसा का भाव न होने में अंतर है। इनके प्रति हिंसा का भाव न होना वह वास्तव में क्या है? प्राणी संयम है। अब इसमें जब भी प्राणी संयम की चर्चा चले तब ये तो समझ जाते हैं कि 6 कायों के जीवों की हिंसा नहीं करना, लेकिन आचार्य देव इसका एक ऐसा पक्ष लेकर आते हैं जो वास्तव में लगता है कि हमारे जैन धर्म को बाकी धर्मों से भिन्न करता है। अब कोई कहे कि भाई साहब हमारे जैन आचार्य को सीधी बात लिखने की आदत ही नहीं थी क्या? हर बात में कोई ना कोई उल्टी चीज। तो कहते हैं वो उल्टी चीज नहीं, वो सीधी चीज लिख रहे हैं और पूरी दुनिया उल्टी चीज कर रही है। कि पूरी दुनिया यदि झूठ को सत्य माने तो झूठ सत्य नहीं हो जाता, सत्य तो सत्य ही रहता है। तो क्या कहा कि कैसा पक्ष सामने लेके आए कि प्राणी संयम में हम ये तो समझते हैं, क्या समझते हैं कि सभी जीवों की रक्षा करना, लेकिन ये नहीं समझते कि सभी जीवों में एक जीव मैं भी तो हूँ। क्या गजब की बात कही, सारे जीवों में एक जीव मैं भी तो हूँ, लेकिन हमारी रक्षा, हमारी हिंसा का भाव नहीं आता, कि हमारी अहिंसा करने का भाव नहीं आता। कि अहिंसा से सब ये तो समझ जाएंगे कि दूसरे के जीवों की हिंसा ना करना, लेकिन अपनी हिंसा हो रही है नहीं हो रही है तो देखो। अरे अहिंसा की परिभाषा क्या देते हैं? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति। कि निश्चय से तो हिंसा क्या है? ये मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, किसका घात हुआ? अपनी आत्मा का घात हुआ।
तो आत्मा की हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन ये प्राणी संयम में भी जीव क्या समझेगा कि केवल बाह्य जीवों की दूसरे जीवों का घात ना करना प्राणी संयम है। अरे अपने आत्मा का घात करना भी तो हिंसा है। अब उसी के अगले श्लोक में, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक है, उसी के अगले श्लोक में कहते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों ही हिंसा है। क्या पांचों पाप हिंसा है? हम तो बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, पाप पांच होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पढ़ के आ रहे हैं ना। और आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि पांच पाप नहीं होते, पांचों पाप हिंसा ही है। तो फिर एक ही याद कराते, पांच काहे याद कराई? तो कहते अपेक्षा समझो। क्या कह रहे हैं कि वो पांचों पाप किसके कारण हो रहे हैं? मोह राग द्वेष के कारण हो रहे हैं। वो लोभ के वशीभूत होके हो रहे हैं, और वो मोह राग द्वेष क्या है? आत्मा का घात कर रहा है, इसलिए वो पांचों पाप भी अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, इसलिए हिंसा है। तो भाई साहब ये पांच पाप याद कराए तो वो तो बच्चों को कहने की, अब आप सेकंड क्लास में नहीं हो, अब आप क्लास में बड़े हो गए हो तो लेवल भी बड़ा होगा। कि कोई कहे कि बचपन में बच्चों को क्या याद कराते थे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि बहुत छोटे छोटे स्टार्स होते हैं। और जैसे ही बड़ी क्लास में क्या बोल दिया? स्टार्स आर बिग सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कि पहले तो क्या सिखाते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो छोटे छोटे स्टार हैं, और जब वही हम 8वीं 9वीं में आ जाए तो क्या बोलते हैं कि वो स्टार्स इतने बड़े मास है, इतना बड़ी स्टार्स है। तो कहते हैं ऐसा ही समझना कि वो पांच पाप याद कराए हैं ना, तो वो तो अब आप उस क्लास में नहीं हो, अब आपकी क्लास बढ़ गई है। तो कह रहे हैं उस अपेक्षा को समझना। तो क्या पक्ष सामने लेके आए कि प्राणी संयम में केवल दूसरों के प्राणों की रक्षा करना नहीं, अपने प्राणों की भी रक्षा करना। और वास्तव में तो यदि अपनी अहिंसा हो गई तो दूसरों की हिंसा होगी ही नहीं। कि दूसरों की हिंसा अहिंसा कब होगी? दूसरों के मारने बचाने का भाव कब आएगा? कि जब राग द्वेष होंगे। लेकिन जब अपने आत्मा की अहिंसा कर दी, अहिंसा क्या कहा? कि वो राग द्वेष का ना होना ही अहिंसा है। कि जब राग द्वेष ही नहीं होंगे तो दूसरों को मारने का, दूसरों को बचाने का भाव ही नहीं आएगा। तो कहा कि अपनी अहिंसा कर लो, सबकी अहिंसा अपने आप हो जाएगी। तो प्राणी संयम में भी यही बात लेना। अब प्राणी संयम से कोई कहे कि अभी तो आपने कहा कि काया से कोई संबंध नहीं है, और आप क्या कह रहे हो कि 6 काय के जीवों की रक्षा करो, तो कौन करेगा? शरीर के द्वारा ही तो रक्षा होगी। तो कहते इसमें भी वो निश्चय प्राणी संयम की बात कर रहे हैं कि मैं भी जो जीव प्राण हूं ना। कितने प्राण बताए प्रत्येक जीव के? 10। कौन कौन से? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमा उआण पाणोय। क्या? 5 इंद्रिय, 3 योग, आयु और श्वासोश्वास। इन 10 प्राणों से जीव जीता है, और इन 10 प्राणों का अभाव हो जाना ही मरण मानता है। तो क्या कह रहे हैं कि वहां पर प्राणी संयम से क्या लेना? कि अपने स्वयं का अहिंसा करना। अब उसके बाद और देखो, अब देखो भाई साहब, प्राणी संयम में क्या कह रहे हैं? व्यवहार से भी उन 6 कायों के जीवों की रक्षा करने को अहिंसा कहा। अब उसमें भी हमने किससे जोड़ दिया इन सारी चीज़ों को? कि उत्तम संयम धर्म है, और उत्तम संयम धर्म के दिन जहाँ ये समझा रहे हैं कि 6 कायों के जीवों की रक्षा करना है, और उसी दिन को हमने परंपरा से जोड़ के क्या कर रहे हैं? प्रत्येक मंदिर में जाकर अग्नि में धूप चढ़ा के इतने जीवों की हिंसा कर रहे हैं। अब बताओ उत्तम संयम पाल रहे हैं नहीं पाल रहे? कि कोई कहे कि 10 धर्म 10 दिन में आते हैं, 10 ही दिन आते हैं ना साल में, कोई 10 ही दिन मनाए, तो वो 10 दिन तो अच्छे से मना रहा है नहीं मना रहा है? कि उत्तम, कि आप पूरे साल भर क्रोध कर रहे हो, उत्तम क्षमा के दिन क्रोध नहीं कर रहे हो, उस दिन उत्तम क्षमा के दिन भी वो अच्छे से परिपालन होता है नहीं होता है? तो उत्तम संयम के दिन
प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हैं, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। कि वो कर्म कहाँ से नाश होंगे कि अपने को अपने में कर लो, अपने आप कर्म नाश हो जाएंगे और हम बस क्रियाकांड में लगे हुए हैं। तो वास्तव में और भी देखना, और भी प्रतिदिन में हम कितनी हिंसा करते हैं। शावकों के 12 व्रत में एक व्रत आता है अनर्थ दंड व्रत। क्या कहता है अनर्थ दंड व्रत? कि बिना प्रयोजन कार्य करना अनर्थ दंड है। कि रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते ऊपर पेड़ दिखा, पेड़ की पत्ती तोड़ ली, अनर्थ दंड है। बैठे हैं, बैठे बैठे चटाई से कुछ कर रहे हैं, अनर्थ दंड है। बैठे हैं चाबी से खेल रहे हैं, अनर्थ दंड है। सारी चीजें अनर्थ दंड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सब में भी प्रमाद का योग है। क्या? क्यों भाई साहब? पेड़ तो इतना ऊपर था, इतनी ऊपर कूद के डाली तोड़ी और उसमें भी कह रहे हो कि प्रमादी जीव है वो। तो कहते हैं हाँ प्रमादी जीव है। कि हमारा जैन धर्म तो ऐसा ही है। क्या प्रमादी का क्या भाव? प्रमादी का क्या भाव? तो प्रमाद भी 15 प्रकार के बताए। नहीं, प्रमाद का क्या भाव है? तो प्रमाद का मूलतः भाव तो क्या समझना कि पर पदार्थ में दृष्टि जाना ही प्रमाद है। अब कैसे? तो 15 के नाम सुन लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हैं। 5 इंद्रिय विषय, 4 कषाय, कितनी हो गए? 9। 3 योग, कितने हो गए? स्नेह, निद्रा और एक और कोई है। तो ऐसे 15 प्रमाद है। हाँ, निद्रा भी लिया, स्नेह भी लिया, 4 कषाय भी ली कि 4 कषाय जीव कर रहा है, प्रमाद है। हिंसा की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में क्या बताई? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। कि प्रमाद के योग से जो प्राण का व्यपरोपण हो, जो प्राण का घात हो, उसका नाम हिंसा है। हिंसा कैसे हो रही है? इस प्रमाद के योग से हो रही है। कहीं ना कहीं वो 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति आप आसक्त हो, इसलिए हिंसा कर रहे हो। 4 कषाय में लगे हुए हो, इसलिए हिंसा कर रहे हो। तो ये प्रमाद की चर्चा कहाँ से आई थी? हाँ, उसको व्यवहार से कहा। स्वरूप में असावधानी हुई कि अपने में नहीं लगकर पर पदार्थ में लगना, अपने स्वरूप की असावधानी होना ही प्रमाद है। कि अपने स्वरूप में असावधानी होना, पर पदार्थों में दृष्टि लग गई, पर पदार्थों में ज्ञान लग गया, वही प्रमाद है। अब ये प्रमाद की चर्चा कहाँ से आई? तो क्या कह रहे हैं? अब कोई पूछे कि आत्मस्वरूप क्या होता है, तो अभी समझेंगे, सब एक एक समझेंगे, सब आज ही समझ लोगे, अभी तो 5 दिन बाकी है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि प्राणी संयम में भी ये जो अनर्थ दंड हम कर रहे हैं, ये अनर्थ दंड में भी इतने जीवों की प्रतिदिन हिंसा कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसी हिंसा से बचने का उपाय है कि नहीं है? तो कहते हैं क्या है कि जितना हो सके उतना अप्रयोजन भूत, जिनका प्रयोजन न हो, कि आधी बाल्टी में आपका काम चल रहा है फिर भी 10-10 बाल्टियां ढोलना नहीं, यही वास्तव में प्राणी संयम है। कि व्यवहार से तो कैसे पालें? कि निश्चय से तो आत्मा में जाना सो प्राणी संयम, लेकिन व्यवहार से कि ये जो अपन जितने भी कार्य कर रहे हैं उसमें पानी, बिजली, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिधर ध्यान नहीं जाता, जहाँ हिंसा हो जाती है, उधर ध्यान रखना। कि कहीं पे भोजन में कोई चीज़ जो मर्यादा के बाहर हो गई, फिर भी वो अपने घर में रखी हुई है, उसके आश्रय से अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ध्यान रखना कि वो मर्यादा के बाहर ना हो। ये जो छोटी छोटी बातों का ध्यान है, यही प्राणी संयम है। कि कोई कहे कि वो तो निश्चय से तो मुनिराजों के होगी, देश संयम भी 5वें गुण स्थान में होगा, हम क्या करें? तो भाई साहब हमारे योग्य जो जितनी चीज़ें हैं
कि अपनी शक्ति अनुसार जितना कर सके उतना प्रयास करना। अब इंद्रिय संयम की थोड़ी चर्चा करें। इंद्रिय संयम क्या कहता है कि 5 इंद्रिय के विषयों से अपनी दृष्टि को हटाना, उनको कम करना। पूजन में पढ़ते हैं, विषय चोर बहु फिरत हैं, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये संयम रूपी जो रत्न है ना, इसको संभाल के रखना। कैसा संभाल के रखना? ऐसा संभाल के रखना कि जैसे आप अपने पैसों को, गहनों को संभाल के रखते हो ना, उससे ज्यादा सावधानी के साथ संभाल के रखो। कि बैंक में जाकर भी 10 लॉकरों के अंदर उस संयम रत्न को संभाल के रखना। कौन से बैंक में? इस आत्मरूपी बैंक के। नहीं तो अगर ये संयम रत्न में आपने ढील छोड़ी, भार छोड़ दिया, शिथिलता करी, तो ये विषय रूपी जो चोर इधर उधर घूम रहे हैं ना, पंचेंद्रिय के विषय, आपका मन भटकते देर नहीं लगेगी। आज भक्ति में कह रहे थे कि चंचल मन, बड़ा चंचल है, बार बार इधर उधर हो जाता है। तो कहते हैं हाँ, ये मन इतना चंचल है, इसलिए कह रहे हैं उसको संभाल के रखना, वरना ये जो चंचलता है ना, उसको लेकर चले जाएगी। तो ये पंचेंद्रिय के विषयों को संभालना माने क्या? अब देखो, अभी अपन ने 5 इंद्रियों के विषयों में लोलुपता का क्या दुष्परिणाम होता है, ये तो एक एक से देखा था। स्पर्शन इंद्रिय में वो हाथी, रसना इंद्रिय में वो भौरा, ऐसे एक एक इंद्रिय का देखा था। लेकिन ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, वास्तव में यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि आपने उपवास तो किया, लेकिन उपवास करके वो इंद्रियों का निग्रह नहीं हुआ, तो कोई संयम नहीं हुआ। क्या कि 10 लक्षण धर्म चल रहा है। 10 लक्षण धर्म में अब अपन तो जैसे प्रतिदिन स्वाध्याय आदि कार्य से जुड़े रहते हैं। अब बहुत सारे जैन लोग ऐसे हैं जो पूरे साल भर कुछ नहीं करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, पूर्ण रूप से धर्म पालन करने का प्रयास इन 10 दिनों में तो करेंगे। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में बच्चे गए तो अब कि जो बिस्किट विस्किट खाते हों, अब इन 10 दिन में नहीं खाएंगे, तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं, उनको चिढ़ा चिढ़ा के बिस्किट खाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो बिस्किट नहीं खा रहे हैं, लेकिन अंदर में उनके चल रहा है, अरे यार ये 10 धर्म जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं यही काम करूँगा, ये बिस्किट ही खाने हैं, यही करना है। तो भाई साहब समझ लेना, वो संयम नहीं है। कि केवल किसी के हट में आकर कार्य करना कार्य नहीं होता है, कि रुचि पूर्वक कार्य किया गया हो वही कार्य वास्तव में सच्चा कार्य है। तो कह रहे हैं ये 5 इंद्रिय के विषय चोर भी कैसे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको पानी की प्यास लगी हो, शरीर को पानी की आवश्यकता हो, तो वो कितने गिलास में काम हो जाएगा? 1 गिलास में काम हो जाएगा, बरोबर। लेकिन ये 5 इंद्रिय की लोलुप्तता देखो कि पानी तो 1 गिलास पानी से काम हो जाएगा, लेकिन ये जीव की स्पर्शन इंद्रिय के विषय, पानी भी चाहिए तो ठंडा चाहिए। अच्छा ठंडा पानी दे दे, ठीक है, तो कहते नहीं, ठंडे के साथ स्वादिष्ट होना चाहिए, कड़वा पानी मत देना। ठंडा भी दिया, स्वादिष्ट भी दिया, अब उसमें भी अरे नहीं नहीं इससे दुर्गंध आ रही है, सुगंधित पानी लाओ, घ्राण इंद्रिय की विषय। उसके बाद चक्षु इंद्रिय की, अरे ये पानी का गिलास अच्छा नहीं दिख रहा है, कि कोई आ रहा है जरा कांच के गिलास में लेके आओ, और उसमें भी कोई कलर वाला पानी हो, कोई रूह-अफ़ज़ा वगैरह हो तो आनंद ही आ जाए। फिर अरे पानी तो शांति से पिए ना, थोड़े गाने वाने चलाओ, मन लगना चाहिए। तो वो पानी की प्यास आवश्यकता तो केवल वो 1 गिलास में काम हो रहा था, लेकिन अब वो 1 गिलास तो वहाँ भी मिल जाता। लेकिन अब बताओ, होटल में आप जाते हो,
होटल में आपको 1 गिलास फ्री में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहां पर जाकर पैसे देकर लेते हैं। वो बताओ वो पैसे किसके चक्कर में दे रहे हो? इन इंद्रियों के विषय के दे रहे हो, कोई पानी की आवश्यकता के दे रहे हो? कि ये इंद्रिय के जो विषय में लोलुप्तता है ना, उसके कारण ये सब हो रहा है। और ये इंद्रिय विषय की लोलुप्तता भी कैसी कि एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी आ जाती है। एक सेठ है, एक बहुत बड़ा बॉस है, उसके ऑफिस में 6 से 7 फोन रखे हैं। एक फोन उठाता है, जैसे ही खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा फोन आ जाता है, दूसरा फोन उठाता है उससे पहले तीसरा फोन आ जाता है, और दिन भर उसका काम बस फोन 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 पे बात करना। अब वो फोन क्या कर रहा है? वो फोन केवल सूचना देने के लिए आ रहे हैं, क्या कि आज ये हुआ है, इतना काम हुआ, इतना नुकसान हुआ, सिर्फ ये देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम निरंतर आ ही जा रहे हैं। वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या कर रही है कि बाहर की जो चीजें हैं उनका संकेत दे रही है। इंद्रिय की परिभाषा बालबोध में क्या पढ़ते हैं? जो शरीर के चिन्ह विशेष आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक हो, उन्हें इंद्रिया कहते हैं। अब देखना, 2 परिभाषा बोलता हूं, आप बताना कौन सी सही। इंद्रिय के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक वह इंद्रिया, या फिर इंद्रिय के चिन्ह विशेष जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है वह इंद्रिया। बोलो भाई साहब क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज तो बोली। एक में बोला आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक, एक में बोला आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक। क्या है इंद्रिया? तो कहते हैं आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक। अब ये इंद्रिय संयम कहते हैं, इंद्रिय के साथ इंद्रिय ज्ञान। उसी पाठ में क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख भी तुच्छ है। क्यों? कि इंद्रिय सुख तो ये विषय की लोलुप्तता तो समझ आती है, इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ कह रहे हो? अरे इंद्रियां, पहले ये बताओ कि इंद्रियों को संयमित क्यों करना है? इंद्रिय हमारी शत्रु है कि दोस्त है? वो इंद्रियां हमको जानने में सहायक बन रही है, जानने में सहायक बन रही है ना। तो वो जब हमको ज्ञान कराने में सहायक बन रही है तो उसको दोस्त कहना चाहिए। यदि वो इंद्रियां नहीं होती तो हम ये जिनवाणी कैसे पढ़ते, भगवान के दर्शन कैसे करते? तो वो तो वास्तव में सहायक होनी चाहिए, उसको आप संयमित करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं वो इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रियों से किसको जान रहे हो? वो इंद्रिय से केवल पुद्गल को जान सकते हो, आत्मा को नहीं जान सकते। और जब आपको मोक्ष जाना है तो आत्मा को जानना पड़ेगा, पुद्गल को नहीं। कि आप मेरे को एक ऐसी चीज बता दो, कोई भी एक ऐसी चीज बता दो कि जो आप इंद्रियों से देखते हो लेकिन वो पुद्गल ना हो। कोई कहे कि हवा का स्पर्श हो रहा है, हवा तो देखने में नहीं आती, तो कहते हवा भी पुद्गल ही है। अरे अभी तो कहा स्थावर जीव में एक जीव कौन सा है? वायु का एक जीव। तो सर्वार्थ सिद्धि में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि वहां पर भी 4 प्रकार का, एक जल जीव, जल कायिक, जल कायिक का शरीर, और एक वो जल कायिक अजीव द्रव्य। 4 अलग अलग अपेक्षा बताई, उसका स्पष्टीकरण अभी करेंगे। उससे पहले इतना समझना कि वो जो वायु कायिक है वो भी एक शरीर है और उस शरीर के आश्रय से जीव रहता है। यदि केवल इस हवा को आप जीव मान लो तो मानना पड़ेगा कि ये जीव जो है बिना शरीर के रह रहा है, और बिना शरीर के इस संसार में जीव रह नहीं सकता। माने ये हवा भी क्या है? पुद्गल है। तो इंद्रियों से जितनी भी चीजें जानने में आ रही है वो पुद्गल ही है। इसलिए कहा कि वो इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। पंडित जी, अगर जिसका आदमी को इंद्रिय सुख का ही अनुभव नहीं होगा, वह इंद्रिय सुख को क्या अनुभव करेगा? अब कोई कह रहे हैं इंद्रिय सुख का ही भोग नहीं कर रहा है, इंद्रिय सुख को ही नहीं भोग रहा है, तो अतीन्द्रिय को क्या भोगेगा? उसको पता ही क्या चलेगा कि अतीन्द्रिय सुख मतलब अंतर ही क्या पता चलेगा? तो कहते हैं वो इंद्रिय सुख कैसे प्राप्त हो रहा है आपको? इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है।
तो कहते हैं पहली बात तो आपने जो इंद्रिय सुख को सुख माना है वह सुख ही नहीं है, दुख है। कि पहली बात जिसको उसको आप सुख समझ रहे हो कि इंद्रियों से सुख मिल रहा है, हम एसी की हवा में बैठे हैं, आनंद की प्राप्ति हो रही है, पहली बात तो ये सुख ही नहीं है। क्यों? सुख उसका नाम होता है कि जिस चीज को करने में कभी हमें वापस दुख का अनुभव ना हो। कि एसी की हवा कब तक लोगे? कि जब तक गर्मियां है तभी तक लोगे, ठंड आएगी तब तो उस एसी को बंद कर दोगे। तो कहते वो सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख वास्तव में सुख है। तो जैसे इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख तक नहीं पहुंचा जा सकता, वैसे इंद्रिय ज्ञान से भी अतीन्द्रिय ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। अब इसमें भी इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा तो कहते हैं फिर भी व्यवहारिक जीवन में ये इंद्रियां हमें सहकारी तो होती है, जिनवाणी पढ़ने के ये सभी कार्यों में सहकारी होती है, तो फिर इसमें किस अपेक्षा से संयमित करना। तो कहते हैं ये जगत तो पूरा इंद्रियों का ही गुलाम दिखता है। हर जगह आप देख लो कि हर कार्य कैसे हो रहा है, इंद्रियों से ही हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति चाहिए। 5 ज्ञान में से आत्मानुभूति किस ज्ञान से होगी? 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। आत्मानुभूति किस ज्ञान से होगी? अब कोई कहे क्या कि किसी ज्ञान से नहीं होगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे ज्ञान के बिना आत्मानुभूति कैसे होगी? सच्चा ज्ञान होगा तभी तो उसके संबंध में सच्चा श्रद्धान होगा। तो 5 ज्ञान में से आत्मानुभूति किस ज्ञान से? केवल ज्ञान से। क्यों? अरे केवल ज्ञान तो सारी चीजें जान रहा है। तो कह रहे केवल ज्ञान तो आत्मानुभूति का फल है कि आत्मानुभूति हुई उसके बाद केवल ज्ञान होगा। लेकिन वो आत्मानुभूति किससे हो रही है? हाँ, तो कह रहे हैं मति अशुद्ध में एक से होगी। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ही हमारे पास है। अब उसमें भी बताओ मति से कि शुद्ध से? अरे मति शुद्ध से तो है, मति से कि शुद्ध से? तो कहते हैं मति ज्ञान से हो। नहीं पंडित जी, मति ज्ञान की परिभाषा तो हमने क्या पढ़ी है? इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। तो क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। और अभी आपने कहा कि उस इंद्रियों के माध्यम से आप आत्मा को नहीं जान सकते, तो आत्मानुभूति कैसे करें? ये तो स्ववचन बाधित हो गया कि एक जगह आचार्य कह रहे हैं इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मति ज्ञान से सम्यक तो होता है। तो क्या करें, इसका क्या उपाय निकालें? तो कहते आपने ये परिभाषा कहाँ पढ़ी? वीतरा विज्ञान में पढ़ी। तो क्या वीतरा विज्ञान की आगे, उसके आगे की 2 लाइन नहीं पढ़ी? तो कहते उसके आगे की 2 लाइन में एक और परिभाषा दी मति ज्ञान की। क्या परिभाषा दी? दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान की भी 2 परिभाषा, एक पर की अपेक्षा से और एक स्व की अपेक्षा से। कि हमने पर की अपेक्षा से तो याद कर ली, समझ ली, लेकिन स्व की अपेक्षा वाली हम हमेशा गौण कर देते हैं। जो मूलभूत हमें आत्मानुभूति तक लेके जाने वाली है वही परिभाषा को गौण कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कि वो आत्मज्ञान भी किससे हो रहा है? उस मति ज्ञान से हो रहा है, लेकिन इंद्रियों और मन की सहायता के बिना। तो ये जो आत्मानुभूति हो रही है इसमें भी ये इंद्रियों की अपेक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि इंद्रियां शत्रु ही हैं, और वो शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप, घर का भेदी लंका ढाए। कि जियो इंद्रिया को हम क्या समझ रहे हैं? हमारा पक्का दोस्त जो हमें हर चीज में सहायता कर रही है, जानने में सहायता कर रही है, लेकिन वो अपनी आत्मा को जानने से रोक रही है। कि वो दोस्त तुम्हें हर एक चीज उपलब्ध करा रहा है। कि आप स्कूल लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में आपको एक दोस्त मिले, वो दोस्त आपको
वो दोस्त थोड़ा अमीर हो, वो आपको सारी सामग्री लाके दे रहा है, आपको एक नया फ़ोन लाके दे दिया, जगह जगह पर आपको एम्यूज़मेंट पार्क लेके जाता है, मॉल में घुमाने लेके जाता है, पूरा खर्चा वो कर रहा है। हमें तो क्या लगता है कि वो इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन वो तुम्हें पढ़ाई से रोक रहा है, तुम्हारे लक्ष्य से रोक रहा है, तो वो दोस्त नहीं है, शत्रु है। ऐसे ही ये इंद्रियां समझना कि ये इंद्रियां वो आत्मज्ञान नहीं होने दे रही, इसलिए इंद्रियां क्या हैं, शत्रु हैं, और इसलिए इन इंद्रियों को संयमित करना। तो लौकिक जीवन में कैसे संयमित करें? तो कहते क्यों नहीं हो सकती कि इंद्रियों का संयम ही तो बताया, ये 5 अनुव्रत क्या है, इंद्रियों का संयम करने की अपेक्षा से ही बताए कि कभी सब्जी में नमक ना डले, कभी गलती से सब्जी में नमक ना डाला हो तो भी भाई साहब उत्तम संयम का दिन है। उसके लिए कहीं रोना नहीं, झगड़ना नहीं कि आज सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला, हर बार ये करती हो, ये करते हो, वगैरह वगैरह। आकुलित व्याकुलित नहीं होना। अरे जो है सो है, जो हुआ सो हुआ, जो चीज़ है, जो मिली, जितना मिला उसमें संतोष रखना कि क्या कि हाय राम मेरे पास तो ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, रोते रहो दिन भर, अरे कुछ नहीं होगा उससे। सब पुण्य पाप के उदय अनुसार मिलता है, नहीं मिलता है, इसका दृढ़ सिद्धांत करो, और जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। कोई कहता है, क्या कहता है कि भाई साहब जैन लोगों के पास धन बहुत होता है, कि जैनी लोगों के पास क्या होता है, धन बहुत होता है। बनिए लोग होते हैं कि जैनी लोगों के पास इतना धन कैसे होता है। वो लोग तो कहते हैं कि अपरिग्रह अपरिग्रह, और इतना धन आप देखोगे तो धन भी किसके पास मिल रहा है, जैनों के पास मिल रहा है। तो कहते क्यों नहीं मिलेगा, कि जो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, मद्य मांस मधु से रहित हैं, 5 उदंबर फल का सेवन नहीं करते हैं, निरंतर अपने उपयोग को शुभोपयोग में लगा रहे हैं, तो उनका पुण्य बंध क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। और जब पुण्य बंध होगा तो पुण्य के अनुसार सामग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि भले ही आपके पास कितना भी पुण्य हो, लेकिन वो पुण्य भी हेय है, उस पुण्य में संतोष मत हो जाना। कि जितना भी आज सदाचार बताया, ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, जितना भी व्यवहार से बताया कि रात्रि भोजन नहीं करना, इधर संयम पालन करना, तो ये कहते ये तो सिर्फ ट्रेन है, निश्चय संयम तक पहुंचाने के लिए ये व्यवहार संयम साधन है। आपने देखा कि वो पिछले गति में कहाँ थे? अरे उन्होंने पिछले गति में पूर्वक पुण्य के उदय के अनुसार उनको भोग सामग्री मिली होगी। इतने जीव हुए हैं, इतने जीवों ने इतने कार्य किए हैं, भूतकाल में इतने कार्य किए होंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि जितनी भोग सामग्री मिली वो तो पुण्य आदि नहीं मिली। अब वो है कि वो पुण्य सामग्री आप कहाँ लगा रहे हो, पाप में लगा रहे हो कि पुण्य में लगा रहे हो। तो कह रहे जितना भी आप सदाचार पालन कर रहे हो ये तो सिर्फ ट्रेन है आपके डेस्टिनेशन निश्चय संयम तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब आपको जाना मुंबई है, कानपुर से ट्रेन में बैठे, लेकिन मुंबई कब पहुंचोगे? जब मुंबई के स्टेशन पे ट्रेन से उतरोगे। ट्रेन से उतरे ही नहीं फिर साउथ में पहुंच जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा। वैसे ही ये व्यवहार संयम का आश्रय क्यों लिया कि जब हम पर पदार्थ से दृष्टि हटा रहे हैं, इनको कंट्रोल में कर रहे हैं, क्या कि हम आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, एक एक दिन ऐसा ऐसा जब रस का त्याग किया तो उससे क्या हुआ कि जब दृष्टि वहाँ से हटेगी तो कहाँ जाएगी? अंतर में जाएगी। तो उसका मेन गोल डेस्टिनेशन क्या है कि निश्चय संयम तक पहुँचाना है। लेकिन वो ट्रेन से उतरे ही नहीं, उसी व्यवहार संयम को धर्म मान लिया। फिर तो कहते हैं फिर तुम अपने डेस्टिनेशन मुंबई नहीं पहुंच पाओगे, तुम निश्चय संयम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए कहा ये व्यवहार संयम का सहारा लिया, लेकिन मूलतः तो वो निश्चय संयम ही वास्तव में संयम है। और इसके बाद भी अब ये इंद्रियां अच्छी की बुरी, तो इंद्रियां अभी व्यवहार से तो यही कहा जाएगा कि इंद्रियों की अपेक्षा अपन ये सब कर रहे हैं, तो अपेक्षा से तो ये अच्छी है। इंद्रियां वास्तव में अतीन्द्रिय होने के लिए
केवल साधन मात्र है कि जिनवाणी के माध्यम से हमें वो ज्ञान मिलता है जिससे अतीन्द्रिय हो सके। इसलिए इंद्रियों को अभी तो सहायक मानो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो, श्रद्धान तो ये ही सम्यक करो कि इंद्रियों से अतीन्द्रिय बना नहीं आ सकता। तो केवल संयम को बाह्य से जोड़ लेना उसका नाम संयम नहीं है। संयम तो क्या है, वो पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मा में लाना। समेटना संयम कहा ना, तो अपना उपयोग कितनी जगह समेटा हुआ है, उधर से हटाकर अपनी आत्मा में लाना, उसका नाम संयम। और कहते हैं कि जब वो सम्यक, अब इसमें भी उत्तम शब्द लगाया, सम्यक दर्शन, कि जब जीव सम्यक दृष्टि होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, तब अपने आप ये बाहर में संयम पलेगा। क्या कह रहे हैं कि जिस जीव को पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया कि मेरी आत्मा का श्रद्धान जिसको हो गया, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, जिसको ये श्रद्धान हो गया, तो वो बाह्य में रात्रि भोजन क्यों करेगा कि जिससे दूसरों का घात हो रहा हो। उसको ये भी तो श्रद्धान होगा कि मैं जीव हूं, वैसे वो भी जीव हैं। तो कहते हैं जिसको अंतरंग संयम हो गया, बहिरंग संयम अपने आप पलेगा, पालना नहीं पड़ेगा। तो कहते इसलिए लक्ष्य क्या रखो, अंतरंग संयम का रखो कि उत्तम संयम का दिन आया है, तो उत्तम संयम का दिन उत्तम संयम पालने के लिए नहीं आया, उत्तम संयम का दिन उत्तम संयम समझने के लिए आया है कि आज भले ही उत्तम संयम मत पालो, आज पूर्ण रूप से इसे समझो, और उत्तम संयम तो पूरे साल भर आगे पालना है। आज तो इसको समझो कि वास्तव में उत्तम संयम क्या है, और फिर इसका परिपालन करने का प्रयास करो। तो कहते उत्तम संयम को जो केवल बाह्य क्रियाओं से जोड़ लिया, तो बाह्य क्रियाओं का नाम संयम नहीं है। वास्तव में उत्तम संयम तो क्या है, वास्तव में उत्तम संयम अपनी आत्मा में जाना, अपनी आत्मा में समा जाना, उसका नाम उत्तम संयम है। अपने 10 धर्म अपने आत्मा के धर्म हैं, इस उद्गल के शरीर के धर्म नहीं है। तो ये 10 धर्म जो हैं, प्रतिदिन जो हम समझ रहे हैं, इसका वास्तविक स्वरूप जो आचार्य देव आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका तो मैं एक माध्यम हूँ। लेकिन अब मैंने आपको ये परोस तो दिया, आपके मुंह तक भी कोई खिला दे, लेकिन छपाना तो आपको पड़ेगा ना। तो वैसे ही आचार्य देव ने हमको आकर हमारे मुंह तक वो निवाला दे दिया, अब उसको अपने जीवन में उतारने का काम हमारा है। हमको प्रत्येक समय ये भय होना चाहिए। क्या कहते हैं, प्रत्येक समय विचार करो। क्या विचार करो, इन भावों का फल क्या होगा। अरे समय बहुत अधिक हो गया है। इन भावों का फल क्या होगा, बस अंत में बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। इन भावों का फल क्या होगा कि प्रत्येक समय जो भी कार्य कर रहे हो, यदि ये भाव, वैसे इस पे तो पूरा 1 घंटे का व्याख्यान हो सकता है, इन भावों का फल क्या होगा, इतनी मार्मिक चर्चा है। संक्षिप्त में तो यही समझना कि प्रत्येक भाव जो जीव कर रहा है, वो उसको कहाँ तक लेके जाने का कारण है। उत्तम सत्य में कल पढ़ा कि वो वसु राजा केवल एक असत्य के आश्रय से कहाँ पहुँच गया, नरक गति पहुँच गया। अरे वो रावण इतना सदविवेकी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, और केवल इतना सा मान किया, इतने से मान के भाव में उसको नरक पहुंच गया। तो कहीं देखना कि हम भी पूरे समय अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जैन धर्म में लगे हुए हैं, लेकिन यदि कदाचित इतनी सी भूल हो गई, इतना सा कुछ गलत परिणाम आ गया, तो हमारी गति क्या से क्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इन परिणामों का फल क्या होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी भाव आ रहे हैं, 10 बार विचारना। तो उत्तम संयम भी ये कह रहा है कि जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये जीवन जितना भी चले गया उतना तो चले गया। अब आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा सुनी ना, तो भूलना नहीं कि अब 1 साल बाद वापस उत्तम संयम धर्म पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। क्या कि उत्तम संयम धर्म आज पढ़ाया, अब उसको अपने जीवन में उतार लोगे, तो वास्तव में ये 10 धर्म का आना, 10 धर्म का समझना सार्थक हो जाएगा। तो उत्तम संयम का धर्म बाह्य क्रियाओं तक सीमित न करके, उत्तम संयम का धर्म सीमित करना है, लेकिन उसको सीमित करना नहीं है। अपने ध्यान का, अपने ज्ञान का
जो दायरा है उसको बढ़ाओ और वास्तव में उत्तम संयम का धर्म अपनी आत्मा में रमण करना है। इसी प्रकार हम भी इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव से।